हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और उसी कंटिन्यूशन में ये हमारा अगला पार्ट है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू आपको 6 + 2√6 दी जा रही है तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब जनरली आपको अप्रोच कैसे करना है कि सबसे पहले आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपको x-1 क्रिएट करना है। आपको क्या क्रिएट करना है, आपको x-1 क्रिएट करना है। तो अब देखिए x क्या दिया गया है, आपको x दिया गया है 6 + 2√6। अगर मैं x-1 करूंगा यानी कि दोनों तरफ मैंने माइनस कर दिया तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 5 + 2√6 आ गया। अब देखिएगा √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √3, ये लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 + √2 का होल स्क्वायर। सोच के देखिए आप ये लगाइए ना a + b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab। अब यही वाली चीज आप यहाँ अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल यही आएगा सॉल्व करके। तो x-1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 + √2। तो अगर आप बताओ x-1 को हम ये लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। और मैंने फिर क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √2। कितना हो जाएगा, √3 + √2। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है √x-1 + 1/√x-1। तो ये कितना हो गया, √3 + √2 + 1/√3 + √2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 अपॉन √3 - √2। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने सिंपल रैशनलाइज कर दिया है। तो ये तो वैसे का वैसे ही आएगा √3 + √2। और ये अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - √2। और नीचे आप क्या आ जाएगा, नीचे आप इसको ऐसे एज्यूम करो a + b × a - b। तो ये क्या होता है, a² + b², a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2√3। कितना आ गया ये, 2√3। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 2√3। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लो, ये राइट आंसर है। अगले पे चलते हैं, फटाफट चलेंगे है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न पे। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इफ a + b + c आपको 27 दिया गया है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको एक रिजल्ट मैं बता दूं, ये आपको याद रखना है कि अगर a + b + c 0 है, इफ a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3abc के। ये बराबर होगा किसके, 3abc के। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो जीरो हमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो a + b + c = 27 है। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन में खास बात क्या है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है, उसका क्यूब है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये जो हमारा एक्सप्रेशन है क्या है, a + b + c = 27 है। अगर 27 को मैं इस साइड लेकर गया तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, मानते हो ना, इतना हो जाएगा। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, इस 27 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कि ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन जाए, कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की। तो आप देखो a-7 b-9 c-11 = 0। ये समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने, आप देखो 7, इसको आप जोड़ो 7 9 11 को आपको 27 ही मिलेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 27 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इस टाइप का पैटर्न बन जाए। अब इससे क्या हुआ, आप इसको मानो कंप्लीट, इसको मानो आप कंप्लीट ए, इसको मानो आप कंप्लीट बी, इसको मानो आप कंप्लीट सी। तो a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ क्या होता है, 3abc। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखता हूं तो ये क्या जाएगा, a-7 का होल क्यूब, b-9 का होल क्यूब, c-11 का होल क्यूब। यही होगा, यही होगा। और ये बराबर होगा कितने, 3a-7 b-9 c-11 इसी के। ठीक है, लेकिन आप बताओ मेरे को इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है माइनस दिस एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ये वाले एक्सप्रेशन की, ये वाले एक्सप्रेशन की खुद वैल्यू क्या है, 3 ... मतलब यही वैल्यू है। तो ये माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 0 आएगा नेट। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए।
राइट आंसर मेरा क्या हो गया, ए। अगले पे चलें, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला अगला ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही बेसिक, कई बार पूछा गया है ये रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो से पूछा गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसका आप डायरेक्टली आंसर याद रखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा 2। पैटर्न आपको कैसे पहचानना है, देखिए ये जो है ना x इक्वल टू 2√15 अपॉन √3 प्लस √5। क्योंकि देखिए ये स्प्रिंट है इसलिए मैं यार डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं हम सीधे फटाफट क्वेश्चन करते चलेंगे, जो लॉजिक है उसको हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू √5 अपॉन √3 प्लस √5, ये हो गया। ठीक है ना, अब कुछ नहीं किया, एक बार आपने क्या किया, x अपॉन √5 इधर लिखा और 2√3 अपॉन √5, फिर उसके बाद x अपॉन √3 आपने लिखा, तो ये हो जाएगा 2√5 अपॉन √3 प्लस √5, यानी दो तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब आप क्या लगाओगे, सी एन डी लगाओगे। सी एन डी क्या बोलता है, देखिए ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर है सी एन डी, तो ये होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सिंपल यही होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप इसको इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, और लगा दो। आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको सीधे क्वेश्चन मिले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सीधे आपको 2 मारना है और बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 5/6 टाइम ऑफ इट्स बेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो, जिसकी दो साइडें बराबर उनको आइसोसेलेस बोलते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने इसको ए माना तो ये भी मेरा ए होगा और इसको मैं बी मान लेता हूँ, बेस है। तो पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो पेरीमीटर हो गया आपका 32, और ईच ईच ऑफ इक्वल साइड, ईच ऑफ इक्वल साइड क्या है, 5-6 टाइम्स ऑफ इट्स बेस, तो इक्वल साइड कितना है ए, तो ये होगा 5-6 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। तो इधर से ए अपॉन बी कितना हो गया, 5/6। तो हम मान लेते हैं ए को 5 के और बी को मान लेते हैं 6 के। अब इसको उठा के आप इधर पुट कर दो, जिससे कि आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 के प्लस 6 के इक्वल टू 32। तो 16 के आपका आ गया क्या, 32। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 2। अगर के की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो ए कितना आ जाएगा, 10, बी आ जाएगा 12। अब आप देखिए, अब आप ट्राइंगल बनाओ। ठीक है ना, इधर आप वैल्यू पुट करो आप। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, ये भी 10, ये 12। समझ गए। तो अगर यहां से मैं ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर तो इसको बाइसेट करेगा, तो ये 6, ये 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 रहा होगा। सिंपल पाइथागोरस लगाना है। देखिए इतना आपका रिएक्शन थोड़ा तेज होना चाहिए कि आपको तुरंत अब क्लिक करें। और फिर आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया, 48। ठीक है, अगर आपका इतना भी तेज नहीं आ रहा है तो मैं आपको झूठ मूठ की तसल्ली नहीं दूंगा, आप अगले साल के लिए तैयार कीजिए फिर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे ये क्या बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस पी क्यू आर एस इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक रोम्बस मैंने बना लिया, पी क्यू आर एस। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये 8 8 सब 8 हो गई। ठीक है, पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया गया 120 डिग्री। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है क्यू एस, आपको ये निकालना है क्यू एस। आप मेरे को बताओ, जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पे जब ये कट करते हैं ना, इसको बाइसेट करेंगे ये 120 को, तो 120 को अगर आपने बाइसेट किया तो ये कितना आ जाएगा, 60। ये कितना आ गया, 60। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना है क्यू एस। आप फोकस करो, आप फोकस करो ट्राइंगल एस पी क्यू पे। आप किस पे फोकस करो, येलो वाला जो शेड कर रहा हूं इस पे आप फोकस करो, ट्राइंगल एस पी क्यू पे। ठीक है, इसको मैं अलग से निकाल देता हूं, बहुत ध्यान से समझना है यार आप,
है ना, ये 8 है, ये 8 है। ठीक है, अब ये देखो ये 60 है, तो ये भी 60 रहा होगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, तो ये भी मेरा 60 रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8। तो ये एस है, ये पी है, ये क्यू है, सो क्यू एस कितना आ गया 8। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया सी। राइट आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको लेबलिंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये मेरा कितना है 48 डिग्री है। ठीक है, बाइसेक्टर, अब बोला क्या जा रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी और एक्सटर्नल एंगल सी। इंटरनल एंगल क्या है बी, ये इंटरनल एंगल है इसका बाइसेक्टर, और एक्सटर्नल एंगल क्या है ये वाला, एक्सटर्नल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पे, और बीडीसी क्या दिया गया 48 डिग्री, आपको एंगल ये निकालना है। डायरेक्ट याद रखो, प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट याद रखो, ये जो एंगल होगा ये जस्ट डबल होगा डी का। ये जो एंगल होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2 थीटा। ठीक है, तो राइट एंगल क्या होगा 96, राइट आंसर क्या होगा 96। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। एक तरीका है कि आप वैल्यू पुटिंग से आ सकते हो, लेकिन अगर आप सीधे भी करोगे तो भी आ जाएगा। देखिए साइन 2a को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस कॉस 2a को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना, साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू टेन ए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ए, दैट इज 10 ए। आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक से सॉल्व कर लीजिए। रीजन क्या है, बेसिक से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, आपकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आप उसको इधर से वेरीफाई करोगे तो यहाँ भी आप वैल्यू पुट करोगे, और खुदा ना खास्ता आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, है ना। रिस्क है, पता नहीं है अपने को, टाइम लग जाएगा, तो सिंपल सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सेक ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए स्क्वायर है, तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी, इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये ऐसे सॉल्व करो आप, साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 आ गया, और ऊपर आ गया 1 अपॉन कॉस ए। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो राइट आंसर हो गया दैट इज ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि a बाई 2 दिया जा रहा है, हो तो जाएगा ये बेसिक से भी, लेकिन अगर आप a को आप 60 अगर पुट कर देते हो तो काम बन जाएगा, क्योंकि a को आप 60 पुट करो तो 1060 क्या होता है √3, और 1030 क्या होता है 1 अपॉन √3। तो ये आ गया 2। अब यहाँ आप देख लो कहाँ आपको 2 मिल रहा है 60 रखने पे। तो a को अगर आप 60 रखोगे तो साइन 30 होगा, ये होगा 1/2, हटा दो। कॉस 60 होगा 1/2 होगा, हटा दो। सेक 60 दैट इज 2 होगा, हो सकता है। साइन 60 हटा दो। तो राइट आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक ही रखते हैं, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर आप बोलते हो तो। आ, ये वाला एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ठीक है, इसको आप ट्राई करो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर रहे होगे। ठीक है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5:2, नंबर ऑफ साइड्स n निकालना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का रिजल्ट क्या होता है। फॉर्मूला बेस्ड है, तो रेस्पेक्टिव रेशियो इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर अपॉन एक्सटीरियर, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180 ऑल इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो 360 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ गया 5:2। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा ये आ जाएगा देखो n-2 इंटू 180 इंटू n अपॉन 360 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये सही था, यहाँ पे डिवाइड बाय एन आएगा, डिवाइड बाय एन। तो ये कितना हो गया n-2 इंटू 180 अपॉन एन इंटू एन अपॉन 360। एन से एन कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, इक्वल टू 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n-2 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू आ गया 7। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हो सकते हैं बेस्ट क्वेश्चन, वो सारे मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक।